और झारखंड में जब से कुर्मी समुदाय की तरफ से उन्हें एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है, उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आदिवासी समुदाय राजधानी रांची में प्रदर्शन करेगा। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने ये आ रही है कि आदिवासी समाज भी दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ अजय तिर्की और उनके कुछ सहयोगी हैं, जिसमें ग्लैडसन डुंगडुंग वगैरह है। दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण मुंडा और फूलचंद तिर्की ये लोग हैं। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अब ये अलग अलग प्रदर्शन करने की, अलग अलग आंदोलन करने की रणनीति भी बना रहे हैं और उसकी एक बानगी भी जल्द ही दिखने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, अभी तक आदिवासी समाज एकजुट होकर आंदोलन कर रहा था, चाहे रामगढ़ की बात की जाए, लोहरदगा की बात की जाए, जमशेदपुर या बोकारो की बात की जाए, लेकिन अब एक राजधानी रांची से एक नए चलन की शुरुआत हो रही है। आदिवासी संगठन दो फाड़ हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पे? जी देखिए, हाल ही के दिनों में लगातार ये कहा जा रहा था कि आदिवासी इंटैक्ट है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दो अलग अलग संगठन जो है वो काम कर रहा है। यानी कि इससे पहले अजय तिर्की ने कहा कि वो 12 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे, मोरहाबादी में एकत्रित होंगे और अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे थे कि अगर 17 अक्टूबर को रणनीति बनाई गई है, प्रभातारा मैदान में अलग अलग राज्यों से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो पहुंचेंगे, तो आखिर 12 अक्टूबर को क्या है? तो देखिए, जब हमने कई लोगों से बातचीत की तब पता चला कि संगठन एक ही मुद्दे पर काम कर रहा है, लेकिन दो संगठन में बढ़ चुका है। देखिए, अजय तिर्की ने इससे पहले यह कहा था कि सभी आदिवासी इंटैक्ट है और एक ही दिन बड़े पैमाने पर यानी कि राज्यव्यापी ये जो आंदोलन है वो होगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर यानी कि कल राजधानी रांची के मोरहाबादी में तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग 17 अक्टूबर को यानी कि जो आदिवासी नेता 17 अक्टूबर को रणनीति बनाए हैं वो 12 अक्टूबर के इस महा आंदोलन में या फिर महा रैली में शिरकत नहीं करेंगे। देखिए, आज हमने आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा से बातचीत की थी कि आखिर कौन सी जरूरत ऐसी आन पड़ी कि दो संगठन बनाना पड़ा, आखिर दो फाड़ क्यों? तो उनका कहना था कि पहले रणनीति बनाई गई थी कि सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक मंच से ही अपनी आवाज को उठाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों दो संगठन कैसे बन गया। मैंने उनसे ये भी पूछा उदय कि क्या कल वाले महारैली में ये लोग भी शिरकत करेंगे? तो उनका कहना है कि नैतिक रूप से, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग जरूर इन लोगों को समर्थन करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मुद्दे एक है। लेकिन जरा सोचिए उदय कि अगर दो संगठन अलग अलग बातें कर रहा है, एक का कहना है कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि 12 अक्टूबर को होगा, दूसरे का कहना है कि हम लोगों ने तो पहले कहा था कि 17 अक्टूबर को होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहां पर अगर दो मुद्दे रहते तब अलग अलग संगठन अपनी आवाज को बुलंद करता तो एक कह सकते हैं कि ये सही रहता। लेकिन एक ही मुद्दे, जो मुद्दे लगातार कुर्मियों के खिलाफ बोले जा रहे हैं, मुद्दे वही, लेकिन दो दो संगठन जो है वो अलग अलग दिनों। जो निशा भगत और ज्योत्सना केरकट्टा को लेकर ये एफआईआर और ट्रोलिंग का मामला, इन सब पर भी बताया जा रहा है कि आदिवासी संगठनों ने एक सख्त निर्णय लिया है और उनकी तरफ से जो बयान आ रहा था उस पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। जो देखिए, आज हमने कई आदिवासी नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि हाल ही के दिनों में ज्योत्सना केरकट्टा ने जो कुर्मियों के खिलाफ एक रील बनाया था, कुर्मियों के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, उसकी जरूरत नहीं थी। हम लोग एक होकर अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, ना कि किसी को ट्रोल करके हम लोग अपना हक और अधिकार की बात करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर आज लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि हम लोगों ने पहले ही दिशा निर्देश दिया था कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकट्टा अगर बयान देती है, अगर कुर्मियों को ट्रोल करके बयान देती है तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनका कहना था कि पहले ही हम लोगों ने इन लोगों को कह दिया था कि अगर हक और अधिकार की बात है, अगर संस्कृति और सभ्यता की बात है तो हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अगर कुर्मियों को आप डायरेक्टली किसी चीज को लेकर ट्रोल कीजिएगा तो वो सही नहीं है। हाल ही के दिनों में आपने भी देखा होगा उदय कि ज्योत्सना केरकट्टा का एक रील जो है तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो कुर्मियों को कहीं ना कहीं संदेश दे रही थी कि अगर वो लोग एसटी में शामिल होते हैं तो इसको लेकर वो अपनी बात को आने वाले समय में इसी तरीके से उठाएंगी। दूसरी ओर निशा भगत का भी एक वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उनका कहना था कि आदिवासी बनते नहीं हैं, आदिवासी पैदा होते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण मुंडा का भी स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ये सब बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर हक और अधिकार की बात करनी है तो सबको एक मंच में होना होगा। अगर रील बनाने के लिए और अगर किसी को ट्रोल करने के लिए अपनी बात को रखा जाएगा तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों को ही पहले ही सख्त निर्देश दिया गया था
कि पार्टी लाइन से यानी कि संगठन लाइन से आगे नहीं बढ़ना है। अगर संगठन लाइन से ये दोनों आगे बढ़ेंगी तो आने वाले समय में इन्हें ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें बुलाया जाएगा और ना ही बड़े आंदोलन में बुलाया जाएगा। तो आज लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए हम लोगों ने रोका है कि अब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आइएगा, क्योंकि लगातार उनका कहना है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का जरूर यहां पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर एक दूसरे के समाज को लेकर अगर हम लोग बुरे तरीके से व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर कुर्मी और आदिवासियों को एक होना होगा तो कैसे आदमी होगा। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे थे कि आने वाले समय में क्या संगठन की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि अभी ज्योत्सना क्रिकेटा और निशा भगत को लेकर हमने सिर्फ यही कहा है कि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी अनर्गल तरीके से जो बयान है वो नहीं देंगी। अगर अपने समाज के लिए लड़ना है तो एक साथ होकर लड़े और अपने हक और अधिकार की बात जो है वो कहे। जी चलिए, तो देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आदिवासी संगठन दो फाड़ हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इनकी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इनकी पहल क्या कुछ होगी और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।